जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी। टॉपिक 1 है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2 एंड O2 कुड बी फॉर ओपन चेन। तो ये जनरल फार्मूला किस ओपन चेन फंक्शनल ग्रुप के लिए है आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2003 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें देखना है ये किसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एग्जांपल लेके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर ये जिसके लिए भी वैलिड होगा तो n की सारी वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा। कभी कभी n = 1 के लिए नहीं होता है किसी केस में, पर जनरली ये सबके लिए वैलिड होता है, ठीक है। n = 1 के लिए हो सकता है वो कंपाउंड ना बन पाए, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला ये वैलिड होगा, है ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं n = 2 से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कंफर्टेबल रहें। तो जब हम n = 2 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए C2H4O2। यहाँ पर 2 है, ये तो वैरी नहीं करेगा, C2H4O2। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर डाई नहीं लिखा है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसमें 2 कार्बन हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक CH3, तो ये 2 कार्बन का बन गया। वैसे डायोल्स में 2 अल्कोहल ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पर 2 अल्कोहल ग्रुप है, ये डायोल्स हो गया। डाई एल्डिहाइड में हमने 2 एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन कीटोन्स में क्या है कि अगर हम लोग डाई कीटोन्स में H ले लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर CH3 लेना होगा, वरना कहीं भी H लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो डाई कीटोन्स में n = 4 है, बाकी सब में n = 2 लिए। लेकिन अगर डाई कीटोन सही आंसर है तो n = 4 भी उसमें वैलिड होगा। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे n = 4। सो व्हेन n = 4 ये फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O2, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। n = 4, तो n = 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन आना चाहिए, यहाँ 4 कार्बन है, ठीक है। 8 हाइड्रोजन आना चाहिए, तो 3 और 3 6, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 है। अब डाई एल्डिहाइड चेक करते हैं, n = 2, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा, ठीक है। आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक बार खुद 1 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। n = 1 आगे ही बढ़ सकते हैं, पर ताकि हम लोग श्योर रहें तो 2 या 3 के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। फिर ये डायोल्स है, ठीक है। तो डायोल्स में आप देखिए n = 2 पे C2, तो यहाँ C2, H4 तो H6 हो गया, ज़्यादा हो गया। और ये O2 तो सबके लिए सेम है ना, O2 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 O है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये 3 हट गए तो यही आंसर होगा, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो भी नहीं हुआ तो हम लोग का ये प्रोसेस सही नहीं है ना, इसलिए हम लोग वो भी चेक करेंगे। n = 2 तो C2, यहाँ C2 है, H4 तो 3 1 4, और O2 तो O2, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा प्रोसेस करें और टाइम का भी यूज़ करना। पर मैंने ये जनरल n की वैल्यू पुट करते क्योंकि आसान होता है, क्योंकि जनरली सबके फॉर्मूला हमें ध्यान में होते नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 38 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।